सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, भगवान ब्रज की याद कर करके फूट फूट के रो रहे हैं। उद्धव से कहा, उद्धव तुम जा तो रहे हो, मेरे जैसे मुकुट लकुट पहन करके जाओ, मेरा पीतांबर पहन करके जाओ, मेरा रथ लेकर के जाओ, जिससे ब्रजवासियों को लगे कि हमारा कृष्ण आ गया, मां यशोदा को लगे मेरा लाला आ गया। ठीक है महाराज। उद्धव है ज्ञानी, ज्ञान का गुमानी, भगवान का रथ ले लिया, भगवान के मुकुट लकुट पीतांबर धारण कर लिए, और जैसे ही मथुरा से ब्रज की सीमा में प्रवेश किया, देखो मथुरा से उद्धव जी कहां आए? ब्रज में, गोकुल में आए। कौन सा गोकुल है पता ही है? नंदगांव। आप आज भी हमारे नंदगांव में आओगे ना, तो नंदगांव में उद्धव क्यारी है, वहीं पे उद्धव जी आए। अब आप कहेंगे कि नंदगांव के ऊपर नंदगांव क्यों नहीं कहा? बोले जो नंदगांव है वो भी गोकुल है। गोकुल का मतलब होता है जहां गायों का कुल, वो है गोकुल। तो एक गोकुल तो यहां है मथुरा के पास, और नंदगांव भी गोकुल है। उद्धव जी नंदगांव पधारे। चले मथुरा से जब उधो तो वृंदावन निकट आया, वहीं से प्रेम ने अपना निराला ढंग दिखलाया। उलझ कर वस्त्र में कांटे लगे उधो को समझाने, तुम्हारा ज्ञान पर्दा फाड़ दे हम प्रेम दीवाने। जैसी ब्रज की सीमा में प्रवेश किया तो सुखदेव जी वर्णन कर रहे हैं, संध्या काल का समय था, और संध्या काल के समय में सब ब्रजवासिन मैया अपने घर में गोदोहन कर रही हैं। शाम के समय गोदोहन होता है, गायों का समूह वन से लौट रहा है, गोधूली बेला हो रही है, और उसी समय में उद्धव जी ने ब्रज में प्रवेश किया है। चारों तरफ देखा, यमुना जी की तरफ देखा तो यमुना में से शब्द निकल रहा है कृष्ण कृष्ण कृष्ण। वृक्षों की तरफ देखा तो शब्द निकल रहा है कृष्ण कृष्ण कृष्ण। मोर बंदरों की तरफ देखा है तो शब्द निकल रहा है कृष्ण कृष्ण कृष्ण। दूर से ब्रजवासियों ने देखा, माई कोई आबत है तन श्याम, ओ माई कोई आबत है तन श्याम। हमाई कोई आबत है तन श्याम, ओ माई कोई आबत है तन श्याम। सबने देखा तो ऐसा लगा मानो कृष्ण आया है, मानो गोविंद आया है। सब ब्रजवासी उसी मार्ग पर खड़े हैं जहां से कृष्ण मथुरा के लिए गए थे, और इसी प्रतीक्षा में रहते हैं कि कभी तो कृष्ण आएंगे। दूर से देखा, हल्ला मच गया, अरे भैया हमारो कन्हैया आए गए, लाला आए गए, मधुसूदन आए गए, नंद नंदन आए गए। सब नाचते नाचते जैसी उद्धव के पास आए, वहां कृष्ण नहीं है, वहां कृष्ण का सखा है। राधे राधे। हृदय में भाव भरा था, हृदय में प्रेम भरा था, वो सारा प्रेम नष्ट हो गया। बोले हमारो कन्हैया ना है। पूछा भैया आप कौन है? बोले मैं मथुरा से आया हूं, श्री कृष्ण का सखा हूं, संदेश लेकर के आया हूं। आप बताइए यहाँ बाबा नंद का घर कहाँ है? तो ब्रजवासियों ने उद्धव का हाथ पकड़ा और नंद भवन तक लेकर के आए। देखिए यहाँ सुखदेव जी कहते हैं, नंद प्रीत परिस्वज्य वासुदेवाधियार्चयत। नंद बाबा ने जब देखा कि कृष्ण का कोई सखा आया है तो पहले उसे भोजन कराया, भोजन करा के अपने हाथ से नंद बाबा ने उसकी पूजा करी।
वासुदेव धियार्चयत, वासुदेव माना, बोले कृष्ण का सखा नहीं, कृष्ण ही आया है, और ऐसा जान करके पूजा कर रहे हैं। देखो, प्रेम जो होता है वो कभी किसी से शिकायत नहीं करता। उद्धव के सामने नंद और यशोदा इतने दैन्य से भर गए हैं, पता है क्या कहते हैं? बोले उद्धव हम ते कछु सेवा ना भई, धोखे ही धोखे रहे, धोखे ही जान्यो नहीं त्रैलोक में। सूरदास जी का पता है, बोले उद्धव हम श्री कृष्ण की सेवा नहीं कर पाए। अगर एक बार कृष्ण का दर्शन हो, कृष्ण हमें मिल जाए, तो हम तो उससे बार बार क्षमा याचना करेंगे। उद्धव हमें क्या पता था कि कृष्ण भगवान है? अरे हमें ये पता होता कृष्ण भगवान है तो उसकी मां उसे उखल से क्यों बांधती? उसको अपना बालक समझा तभी तो उखल से बांध दिया। हमें नहीं पता था कि कृष्ण भगवान है। एक बार अगर उसका दर्शन होगा तो हम तो चरण पकड़ के माफी मांगेंगे। पर एक बात तो बता उद्धव, क्या कृष्ण कभी हमारी याद करता है? राधे राधे। अपि स्मरति न कृष्ण, अगर नहीं भी करता तो भी तो झूठा झूठा कह दे कि कृष्ण हमारी याद करता है। हम तो इसी सारे अपना जीवन व्यतीत कर लेंगे। कहे तो सही, क्या कृष्ण कभी हमारी याद करता है? क्या कभी इन गायों को याद करता है जिन गायों को वो चराता था? क्या कभी इस वृंदावन को याद करता है? क्या कभी इस गिरि गोवर्धन को याद करता है? मैया यशोदा तो बिना कृष्ण के, बड़ी विचित्र स्थिति हो गई है मां यशोदा की। जैसे उद्धव जी आए तो उद्धव जी की देह में से ऐसी सुगंध आ रही है जैसी श्री कृष्ण के अंग में से आती है। तो मां को लगा, कहा मेरो लाला आए गए हो? नंद बाबा ने कहा नहीं नहीं लाला नहीं, कृष्ण का सखा है उद्धव। नंद और यशोदा है प्रेमी और उद्धव है ज्ञानी। वो तो अपना प्रेम प्रकट कर रहे हैं पुत्र के लिए, लेकिन उद्धव जी क्या कह रहे हैं? बोले ना माता न पिता तस्य न भार्या न सुता दया नात्मीयो न परश्चापी न देहो जन्म एव च। नंद और यशोदा आप दोनों ही बहुत भाग्यशाली हैं कि आपने श्री कृष्ण को अपना पुत्र माना, लेकिन ना तो उसकी कोई माता है, ना उसका कोई पिता है, ना उसका कोई मित्र है, ना उसका कोई सखा है। वो तो परम तत्व ईश्वर है। आपने अपना पुत्र करके माना, ये आपका सौभाग्य है। देखो, प्यासे को कोई पानी तो पिलाए नहीं और पानी का उपदेश करने लग जाए तो प्यासा आदमी उपदेश नहीं सुनेगा। किसी को प्यास लग रही हो, कोई आपसे पानी मांगे और आप कहो भैया सब जगह पानी है, नीचे पानी, ऊपर पानी, तुझ में पानी, मुझ में पानी, पानी तो है, तो सामने वाला उपदेश थोड़ी सुनेगा, उसे तो पानी पिलाओ भाई। नंद और यशोदा तो प्रेम में डूबे और उद्धव जी ज्ञान की बातें कर रहे। बोले उनका ना कोई माँ है, ना पिता है, ना बाप है, ना भाई है, कुछ है ही नहीं। तो प्रमाण है यहाँ, जब सामने देखा कि उद्धव ने ऐसा व्यवहार किया तो नंद और यशोदा दोनों ही मौन हो गए, तूर्ष्णीम चुप हो गए। वो समझ गए कि हमारे भाव को उद्धव समझ नहीं पाएगा।